जय हिंद भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि अच्छे होंगे। आज बात करेंगे एसएससी जीडी भर्ती से रिलेटेड, जो एसएससी जीडी की आपकी आंसर की आ चुकी है और सभी भाई हमारे आंसर की देख भी चुके होंगे कि किन किन भाइयों के किस भाई के कितने मार्क्स हैं। अब जो भी हमारे ये नंबर इसमें आए हैं आंसर की में, तो वो हमारे एक्चुअल अभी इसलिए नहीं हैं तो एक्चुअली, लेकिन इसलिए नहीं है जैसे कि आपका नॉर्मलाइजेशन सिस्टम होगा तो उसमें आपके 2-4 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जो आपके एग्जैक्ट हैं यही अंक हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल हमारे दिमाग में यही आता है कि इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। अब जैसा कि हमारे भाई कुछ पिछली वैकेंसी वो देखकर भी सोच रहे हैं, जो पिछली वैकेंसी थी एसएससी जीडी की, जो 60-62 हज़ार वैकेंसी थी, कि उसकी कट ऑफ इतनी डाउन गई थी, तो अब इस वैकेंसी की भी कट ऑफ डाउन जाएगी। इस तरीके का सवाल भी हमारे दिमाग में बनता है। तो अब क्या है कि हमारे भाइयों के जो अधिकतर नंबर हैं वो ज़्यादातर लोग तो वही 50-60 वाले होते हैं, लेकिन जो 70 प्लस और 68 हैं बात करते हैं उनकी, तो जो जिन भाइयों के नंबर हमारे 68, 70, 75 बन रहे हैं, तो जैसा कि हमने एसएससी जीडी का एग्ज़ाम पिछली बार भी क्लियर किया था और वो ज्वाइन नहीं की थी, ये ज्वाइन की थी, तो मेरे भी उसमें 89 अंक थे और हमारे कुछ दोस्तों के भी थे जो वो कुछ कारण बाहर हो गए थे। उन्होंने भी इस बार एग्ज़ाम दिया था एसएससी जीडी का, तो उन्होंने उस समय उनके नंबर 85, 89, 90 ये नंबर उनके थे, लेकिन कुछ कारणवश वो रह गए। लेकिन उन्होंने इस बार भी एग्ज़ाम दिया, लेकिन उनके नंबर अब इस समय 70, 75, 65 ये नंबर हैं। तो उसको देखते हुए ये पता लगा कि जो आपकी बार एग्ज़ाम था उसमें नेगेटिव मार्किंग थी और पिछली बार आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो उसका भी डिफेक्ट इसमें इफेक्ट का भी देखने को मिला है कि नेगेटिव मार्किंग ना होने के कारण ये तो होता ही है, नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं है तो अंक अच्छे आ जाते हैं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग है तो अंक कम ही आएंगे। क्योंकि होता क्या है कि अगर हम 20 क्वेश्चन में अगर तुक्का भी लगाते हैं तो 4-5 तो आपके ठीक हो ही जाएंगे, इतना तो कंफर्म है। तो उसका इफेक्ट भी इस पर आया है काफ़ी। तो अब जो एक्चुअल बात है हमारे भाइयों की ये है कि जिनके 70, 75 या 68 या 65 बनने हैं, तो वो ये ना सोचें कि मेरा नहीं होने का है, क्योंकि अब की बार में जो एक्चुअल नंबर हैं इतने ही लड़कों के ज़्यादा हैं। तो अब जो सोचते हैं कि पिछली बार वैकेंसी भी ज़्यादा थी और इस बार वैकेंसी 25,000 ही है, यानी अप्रॉक्स आपकी 25,000 के समथिंग वैकेंसी है, तो कि इस वजह से इसकी कट ऑफ डाउन जाएगी। कट ऑफ तो डाउन जाएगी क्योंकि पिछले मुकाबले कट ऑफ डाउन इसलिए डाउन जाएगी क्योंकि नेगेटिव नहीं है, और उस हिसाब से थोड़ा पेपर का आपके बार जो लेवल थोड़ा सही था पिछली बार से, जो जैसा कि देखा गया है, तो उसी हिसाब से जैसा देखा गया। और जिन भाइयों के भी 70 प्लस नंबर हैं वो इसमें सेफ़ हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में ऐसा सिस्टम होता है कि तो इतने ज़्यादा अंक नहीं बढ़ते हैं नॉर्मलाइज में। अगर आपका स्कोर मान लीजिए 70 प्लस है तो आपको नॉर्मलाइज में ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 अंक का ही फ़ायदा होगा, इससे डाउन, इससे ज़्यादा हाई नहीं होने का है। क्योंकि अब ऐसे किसी भाई के 40 नंबर हैं या किसी के 20 हैं तो उनको मिल जाते हैं, किसी को 10 मिल गए, किसी को 8 मिल गए, उन्हें मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपका स्कोर ठीक ठाक है तो आपको इतने ज़्यादा नंबर नहीं मिलते। और अब की बार जो कट ऑफ का कंपैरिजन है तो पिछले मुकाबले डाउन है। जैसा कि आपको पता है कि इसमें 12 गुना लड़के लिए जाते हैं। आपकी 25,000 वैकेंसी है तो 12 गुना 25 आपका 3 लाख समथिंग बच्चे हो गए इसमें, यानी 3 लाख के समथिंग बच्चे फिजिकल के लिए इसमें बुलाए जाएंगे, 3 लाख बुलाए जाएंगे। सिलेक्शन तो उतना ही होता है जितनी वैकेंसी है। जैसा कि आपको मालूम भी होगा कि जो पिछली बार वैकेंसी थी तो 6 लाख के समथिंग, 6,40,000 के आसपास आप रनिंग के लिए बच्चे बुलाए थे और उसमें 2 लाख के आसपास क्वालिफाई भी हुए थे। और लेकिन इसी कारणवश मेडिकल में 60,000 लड़के क्वालिफाई होने के बाद जो फाइनल मेरिट लगती है उसमें बाहर हो गए थे, यानी कि 60,000 लड़के फाइनल मेरिट में बाहर हो गए थे सिलेक्शन होने के बाद भी फाइनल मेरिट में। क्योंकि जब हमारा मेडिकल सब चीज़ क्लियर हो जाती है तो हम सोचते हैं हमारा तो सिलेक्शन हो गया, और सब में आपके गांव में भी, रिश्तेदारी में भी, हर जगह दूर दराज सब में ये हो जाता है कि आपकी नौकरी लग गई, लेकिन आप फाइनल मेरिट में उसमें निकल जाते हैं। उसमें 60,000 लड़के निकले थे और वो कोर्ट वगैरह भी गए लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। तो ये इसमें क्या है कि 12 गुना लड़के लिए जाते हैं आपके फिजिकल के लिए, बाकी जो आपकी मेरिट बनती है फाइनल आपके मेडिकल के बाद। इसमें होता क्या है, इसमें मेडिकल के बाद आपकी फाइनल मेरिट मेडिकल के बाद आती है। जैसा कि यूपी पुलिस में आपको पता है, यूपी पुलिस में आपकी फिजिकल के बाद फाइनल मेरिट आती है, लेकिन इसमें आपकी फाइनल मेरिट मेडिकल के बाद आती है। तो इसमें थोड़ा ये फ़र्क है
क्योंकि अगर फिजिकल के बाद ही फाइनल मेरिट आ जाती है तो ये कंफर्म हो जाता है कि अब हमारा हो जाएगा। लेकिन जो इसके बाद आती है मेडिकल के, ये दिक्कत हो जाती है थोड़ी, बाकी और कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और इन भाई के इसके बीच में अप्रोक्स अंक बनने हैं, तो आराम से अपनी फिजिकल की तैयारी करें, नो टेंशन। फिजिकल की तैयारी करें आराम से। आपका जो रनिंग है 24 मिनट में आपकी 4800 मीटर रनिंग है, यानी कि 24 मिनट में आपकी 24 मिनट में 5 किलोमीटर, सॉरी 24 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग है आपकी। और बाकी यही थी काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।